जिन स्थानों पर पुलिस की सेटिंग, वहां पर बिक रहा है चिट्टा, अफीम और अवैध रूप से हथकढ़ शराब। वहां पर कोई डर नहीं, भय नहीं, बड़े आराम से धंधा चलाया जा रहा है। कोई अड़चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से ऐसे इलाके हैं यहाँ पर अवैध रूप से, हम शराब की बात करें, चाहे चिट्टे की बात करें, अफीम की बात करें, पोस्त की बात करें, वहाँ पर बिक रहा है। पुलिस उन स्थानों के लिए अनजान क्यों बनी हुई है, सबसे बड़ा यही है सवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों को देखते हैं तो हमें यह ज़रूर एक बार एहसास हुआ, जनता को एहसास हुआ कि हनुमानगढ़ ज़िले की पुलिस सक्रिय है। अवैध रूप से शराब की भट्टियां नष्ट करनी हो, चाहे हम अन्य मादक पदार्थों के दर पकड़ की बात हो, तो वहाँ उस समय पुलिस जो है सक्रिय थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ऊपर से यह आदेश थे कि आप मादक पदार्थों को पकड़ेंगे, आंकड़े भेजेंगे। हर एक ज़िले की समीक्षा निर्वाचन आयोग कर रहा था। उस वक्त ज़रूर बहुत ऐसी बड़ी बड़ी कार्रवाई भी हुई। बड़े बड़े स्थानों पर आबकारी पुलिस और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जो अवैध रूप से जिन स्थानों पर अवैध शराब निकल रही थी, वहाँ पर भट्टियाँ और वहाँ पर अवैध शराब निकालने के संसाधनों को तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या पुलिस को, जहाँ आबकारी विभाग को चुनाव से पहले इन स्थानों के बारे में जानकारी नहीं थी? जानकारी थी, लेकिन सब कुछ जो खेला है वह सेटिंग का है। सेटिंग के आधार पर यह कार्रवाइयाँ रुकी हुई थी और कार्रवाइयों को अंजाम देना पुलिस और आबकारी विभाग मुनासिब नहीं समझता था, क्योंकि पापी पेट का सवाल है और पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। सब सेटिंग का खेल है। ऐसे स्थानों के बारे में पुलिस को पहले से भी सूचना है और अब भी है। चुनाव बीत गए और उसके बाद छुट-पुट कार्रवाइयाँ ज़रूर हो रही हैं, लेकिन सेटिंग का खेल जो है वह टूट नहीं पाया है। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर ऐसे कई स्थान हैं जिसके बारे में हम थोड़ा जिक्र जरूर करेंगे। यहाँ पर अवैध रूप से शराब और चिट्टा, अफीम, पोस्त और अन्य मादक पदार्थ, गोली गट्टा बेचने का काम शरेआम चल रहा है। पुलिस को भनक तो है, लेकिन सेटिंग का खेल है। अगर छापेमारी करेंगे तो सेटिंग खराब हो जाएगी। इसलिए इन स्थानों के लिए पुलिस ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। चलिए, अवैध रूप से जो शराब, हथकढ़ शराब बोलते हैं, जो बिक रही है, उन स्थानों का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सूर्यवाला गांव, तलवाड़ा झील शराब के रूप में मशहूर गांव माने जाते हैं और गंगागढ़ भी उससे पीछे नहीं है। अमरपुरा थेड़ी, बशीर, मालारामपुरा कुछ ऐसे स्थान हैं यहाँ पर अवैध शराब बिक रही है। अगर हम हनुमानगढ़ के नज़दीक, शहरी क्षेत्र के नज़दीक के एरिया को देखते हैं तो अमरपुरा थेड़ी, मक्कासर, सुरेशिया, नई खुर्जा, पुरानी खुर्जा, बिजली कॉलोनी का एरिया और सतीपुरा, नमा, गाहड़ू, बाबरी वाली डाणी और ITI बस्ती ऐसे स्थान है। यहाँ पर शाम को शराब बिकती नज़र आपको आएगी, लेकिन आबकारी विभाग की नज़र इन स्थानों पर शायद नहीं पड़ रही है। अगर हम अवैध रूप से अफीम, चिट्टा, हेरोइन, पोस्त, गोली गट्टा बेचने की बातें करें तो सबसे मशहूर एरिया है हनुमानगढ़ का जंक्शन का एरिया है नई खुर्जा। 10 से 12 दुकानें यहाँ पर चिट्टे के लिए और अफीम के लिए आपको बिकती हुई दिखाई तो नहीं देगी। अंदर खाने CCTV कैमरे लगे हुए हैं और बड़े आराम से, बड़े तरीके से यहाँ पर अफीम और चिट्टा बेचने का काम होता है। पुरानी खुर्जा, भट्टा कॉलोनी, सुरेशिया, चिश्तियाँ, झंडा वाली
फतेहगढ़ मोड़ हनुमानगढ़ टाउन, बिहारी बस्ती हनुमानगढ़ टाउन, स्टेशन रोड हनुमानगढ़ टाउन, जौड़कियाँ चिश्तियाँ जंडाली, पीड़ीबंगा हरिजन बस्ती, संगरिया, मालारामपुरा, टिब्बी, तलवाड़ा, इन इलाकों के अंदर अफीम चिट्टा बेचने का काम खुले रूप से हो रहा है। लेकिन पुलिस को इसकी भनक है या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस को पता तो है, लेकिन इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जनता के मन में यह सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसे स्थानों पर जो बार बार लोग बता भी रहे हैं, पुलिस को पता भी है, मुखबिर को भी पता है, लेकिन ऐसे स्थानों पर कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं पुलिस को संदेह के घेरे में ज़रूर डाल रहा है। और आबकारी विभाग की जो कार्रवाइयाँ पिछले दिनों ज़रूर दिखी, लेकिन अब जो शराब बिक रही है उसको पकड़ने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की नज़र उनसे अभी तक दूर ही बनी हुई है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि जो अवैध धंधे चल रहे हैं इसमें अकेली पुलिस जिम्मेदार है, अकेली पुलिस जिम्मेदार नहीं है, इसके अंदर राजनीतिक संरक्षण का खेल चलता है और पुलिस अकेले सेटिंग कर ऐसे धंधों को चलाने में सक्षम नहीं होती है। जब समाज और राजनीतिक संरक्षण मिलता है तभी यह काम होता है। राजनीतिक संरक्षण के जो नेता हैं वह अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे अवैध धंधे करने वालों को भी अपने साथ रखते हैं ताकि चुनाव में उनको फ़ायदा मिल सके और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने में उन्हें सहायता मिल सके। इसलिए तो यह धंधा नहीं रुक रहा है। पुलिस अगर रोकना चाहे तो भी वह धंधा पूरे रूप से समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस दबाव में रहती है और राजनीति जो है वह बड़ा टेढ़ा खेल है। राजनीति के नेता इन संरक्षण देने वाले अवैध रूप से जो गुर्गे हैं उनको बनाए रखना भी तो चाहते हैं। इसीलिए यह धंधा जो अवैध रूप से चल रहा है इसको रोकना बड़ा है मुश्किल। जब तक समाज इसके विरोध में खड़ा नहीं होगा तब तक अवैध रूप से, चाहे हम चिट्टे की बात करें, चाहे हम हेरोइन की बात करें, अफीम की बात करें, चाहे हम अवैध रूप से जहरीली शराब जो निकलती है उसकी बात करें, तमाम ऐसे धंधों पर रोक लगाना संभव नहीं है जब तक समाज उठकर खड़ा नहीं होगा। देखते हैं पुलिस और आबकारी विभाग व अन्य एजेंसियों का जिनकी जिम्मेदारी इन धंधों को रोकने की है, वे आगे कोई कार्य योजना बनाकर जिले के अंदर कितनी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए वह लगते हैं। यह तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।